नमस्कार। देखिए, ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका में सबसे जो पहला नाम आता है वो कोई और नहीं, हमारा नाबार्ड है। 1982 में ये संस्था बनती है और इससे भी पहले एक और संस्था बना दी गई थी, वो थी आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये जो रीजनल रूरल बैंक है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है और इस रीजनल रूरल बैंक ने जो है वह क्या क्या काम किए, और स्टार्टिंग से कि अभी अभी जो है वो आज़ादी का समय है। तो देखिए, आज़ादी का समय होता है और जब गवर्नमेंट देखती है कि हमारा जो देश है काफ़ी जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे देश की क्रेडिट फैसिलिटी है, यानी कि जो ग्रामीण साख व्यवस्था है, किसी को भी क्रेडिट देना, किसी को भी उधार देना, किसी को भी लोन देना, ऐसी व्यवस्था जो थी उस समय केवल अर्बन एरिया में थी। और अर्बन एरिया में भी कुछ एक गिने चुने जो लोग थे, कैपिटलिस्ट, यानी कि जो पावरफुल लोग थे, उन्हीं को बस ये फैसिलिटी थी। तो अगर कोई गांव वाला जाता था कि मकान के लिए आप हमको लोन दे दीजिए, तो वो मना कर देते थे। किसी भी चीज़ के लिए, एनीथिंग के लिए अगर आप लोन मांगेंगे तो वो बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी। तो ये जो चीज़ थी, बैंक ऑर्गेनाइज सेक्टर, बैंक का मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके थ्रू जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित है, साहूकारों पर है। तो ये व्यक्ति जो मरते दम तक पैसा वसूल रहा है और बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का साहूकार, जमींदार, इससे ही इसके चंगुल से निकालने के लिए, ताकि ग्रामीण विकास हो सके, अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति यानी कि क्रेडिट सर्वे कमेटी, ऑल इंडिया क्रेडिट सर्वे कमेटी ने कहा कि सबसे पहले तो आप जो है वह ऑर्गेनाइज्ड कीजिए इसको, यानी कि समथिंग कुछ बैंक जैसी चीज़ लेके आइए, कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल, ताकि वो जो बैंक है एक निश्चित दर से, एक निश्चित अनुपात में, रेशियो में दे सकें क्रेडिट, ऋण दे सकें वो। दूसरा उन्होंने बोला कि बैंक आप जो अपनी ब्रांचेस जो है वो ना सिर्फ अर्बन एरिया में रखिए, रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण एरिया में भी आप जो है वह विस्तार कीजिए। तीसरा उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो होगी वो ऋण देगी, क्रेडिट देगी बैंकों को, और बैंक जो होंगे वो ग्रामीण को देंगे। तो ये तीन जो है रिकमेंडेशन, अनुशंसाएँ थी किसकी, अखिल भारतीय साख सर्वे क्रेडिट सर्वे कमेटी की। तो इस तरीके से चला। लेकिन ये जो चीज़ है, आपको पता है कि हमारे देश में एक बड़ी फेमस चीज़ है और वो है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार जो है वह उसकी भेंट चढ़ जाता है ये काम। तो आगे देखा गया कि कुछ थोड़ा स्ट्रॉन्ग कदम उठाते हुए हैं, तो उसके लिए बोला गया कि इम्पीरियल बैंक जो है वो हमारा इम्पीरियल बैंक, जो कि बाद में जब उसको नेशनलाइज किया गया तो वो एसबीआई बना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पहले ये इम्पीरियल बैंक के नाम से था। इसको, ये जब बन गया एसबीआई, तो ये जो है उनको बोला गया कि आप अपनी ब्रांचेस का विस्तार कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो काम था पहला वाला वो चढ़ गया है, भ्रष्टाचार की भेंट। तो अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति और आगे बढ़ी और उन्होंने कहा कि ब्रांचेस का भी आप विस्तार कीजिए। आप देखेंगे कि इसी के अराउंड जो होता है, क्या हुआ, 1969 का ये टाइम है और 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। तो ये जो 14 बैंक है जिनका राष्ट्रीयकरण कर दिया है इंदिरा गांधी जी ने, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज केवल मिलता था एक हाई वर्ग के व्यक्ति को, अब जो है यह सभी के लिए हो गया है, सभी को ये अलॉट होने लग गया। ऑल इंडिया में जो है ये इसका नेशनल, ऑल इंडिया में जो है ये अब सभी के लिए अप्लाई होने लग गया। नेशनलाइजेशन करने का मतलब ये है। तो राष्ट्रीयकरण अगर किसी का कर दिया, जैसे रेलवे का कर दिया, तो सब ऊपर नीचे सारे वर्ग जो है उसमें जा सकते हैं। वैसे ही जब बैंक का कर करने से एक वर्ग और, किसान वर्ग, ग्रामीण वर्ग, लघु उद्यमी वर्ग, ये जो हैं अब इनको जो है वह ऋण मिलना चालू हो गया। तो आप देखेंगे कि 1969 का टाइम है, ये 14 बैंकों के नेशनलाइजेशन से इन सबको भी ऋण मिलना चालू हो गया। तो ये यहाँ एक बूस्ट मिलता है इस टाइम अराउंड में। इसके पहले कोई विकास आपको नहीं दिखेगा, हल्का फुल्का कहीं कहीं चल रहा होगा, बाकी नहीं। तो ये अब, और इसमें एक शानदार बात ये है कि ज़िले जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट है, इन्हें ज़िले दे दिए गए सभी बैंकों को, 14 बैंकों को, और बोला कि आप अपनी ब्रांचेस यहाँ पास रखिए, ताकि जो है कोई भी ब्रांच में, क्योंकि यह देखिए आपके शहर या नगर में अगर कोई बैंक की ब्रांच खुली रहेगी तो आप आसानी से वहाँ चले जाएंगे, रादर देन कि 10 किलोमीटर दूर है। तो 14 बैंकों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। पहली वाली जो घटना थी हमारी, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। आपने देखा
कि ग्रामीण साख सर्वेक्षण मतलब कि क्रेडिट सर्वे कमेटी ने जो है वह जो रिकमेंडेशन दी थी, वो जब भ्रष्टाचार के बीच चढ़ा, तो जब ये काम हुआ 1969 के बाद, तो ये जो थे ये थे समझ लीजिए आपकी गोरे काले अंग्रेज, ऐसी इनकी जो है वो कॉरपोरेट सेल स्टाइल थी। तो ये जो है मर्म नहीं रखते थे, ये कोई जो है भावना नहीं रखते थे, ये बस ऐसा था कि ये जो हमारी स्टाइल है अर्बन एरिया में, जिसके अनुरूप अर्बन एरिया में बनाई गई है, उससे जुड़ाव नहीं हो पा रहा था किसानों का ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का। तो इसके लिए बोला गया कि कुछ ऐसा रखिए जो कि स्वरूप भी उसका हो, जो कि लैंग्वेज भी उसकी हो, लोग भी वहाँ के हो, इस तरीके से जो है अगर कुछ बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो 1972 में आप देखेंगे एक बैंकिंग आयोग बैठता है जो बोलता है कि ग्राम के अनुरूप जो है वह रखना चाहिए हमें, क्या ग्राम के अनुरूप हमें रखना चाहिए अपने बैंकिंग व्यवस्था को, संगठित व्यवस्था को। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 1975 में आरआरबी का गठन हो जाता है, रीजनल रूरल बैंक का। तो ये जो चीज़ है आरआरबी 1975 में, 1982 में आप देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे नाबार्ड का गठन होता है। लेकिन ये इतनी उच्च संस्था है ये नाबार्ड कि ये नाबार्ड ही ऋण देती है किसको, तो आरआरबी को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो 1975 में बने उनको ये ऋण देती है नाबार्ड, और ये ऋण देते हैं किसको, आरआरबी जो रहते हैं वो देते हैं किसान भाइयों को, ग्रामीण लोगों को ये ऋण देते हैं, लघु उद्यमी को भी जा सकता है ये ऋण, ठीक। तो बोलते हैं क्रेडिट देना है आपको, तो आपने दे दिया, अब इनके हाथ में पैसा आने लग गया है। इन्होंने अपनी ब्रांचेस विस्तार कर दी है, कहाँ, तो बोलते हैं रिमोट एरिया में कर दिया आपने अपनी ब्रांचेस विस्तार, वहाँ जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे बैंक। हाँ, बोल रहे हैं कि ये जो है हमारे देश में आपको पता है कहीं टेरिटोरियल कितना डिफरेंस है, बोल रहे हैं कहीं माउंटेन्स दिखते हैं, कहीं पर्वत दिखता है, तो कहीं नदी दिखती है, रिवर्स दिखते हैं, तो कहीं जो आपको मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान डेजर्ट दिखेगा। तो ये इस एरिया में डेजर्ट वाले एरिया, रेगिस्तान राजस्थान वाले एरिया में, माउंटेन हिली बस्तर वाला एरिया अपना, वहाँ पास जो है अब ब्रांचेस विस्तार होने लग गई है, जिसके कारण क्रेडिट मिल रहा। कोदू कुटकी उगा रहे हैं बस्तर में, है ना। तो बोलते हैं कि ये 1975 में बना। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन 1975 आरआरबी, दूसरा सवाल अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति नाम याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पास कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सवाल पूछ सकते हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि आपने जान लिया कि आरआरबी होती है कुछ संस्था, उसका लास्ट में हम क्या देखेंगे, काम देखेंगे, क्या काम है इसको। उससे पहले, चलने से पहले आप ये देखिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि एक नाम आया है नाबार्ड। इसका एक नाबार्ड आप जानते हैं 1982 के अराउंड बनती है, शिवरामन कमेटी की सिफारिश से ये संस्था बनती है। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। ना सिर्फ एग्रीकल्चर को ये लोन देती है, लघु उद्योगों को भी देती है, कुटीर उद्योग को भी देती है, हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथ से बनाए गए, जो भी हाथ से बनाया गया, हथकरघा, साड़ी हो गया, शॉल हो गया, चद्दर हो गया, दरी हो गया, अगर ये कोई बना रहा है हैंडीक्राफ्ट, तो आप बोलेंगे कि ये ऋण देगी, डेप्ट देगी उसको, ठीक। तो बोला कि इन एरिया को देगी। उसके बाद आप देखेंगे कि जो योजनाएं चलती है गवर्नमेंट के द्वारा, कोई सी भी योजना हो, अगर नाबार्ड ने और क्या काम किया है, तो आपको पता है कि नाबार्ड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट देती है। यानी कि नाबार्ड जो है वो क्या करती है, ग्रामीण विकास में जो भी आपका सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, ये सब जो काम होते हैं उनके लिए निदा फंड तैयार किया गया है, आरआईडीएफ, यानी कि क्या बोलते हैं उसका आजकल नाम हो गया है नाबार्ड, नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस, जो कि पहले आरआईडीएफ के नाम से था, मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था। उसी प्रकार 1986 में केसीसी चालू किया था नाबार्ड ने, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान को क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता था, वो मॉल में जाते थे यानी कि दुकान में जाते थे, वहाँ पास जाके ये जो है वह बिना पैसे के, क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बिना पैसे के जो होता था वो ले लेते थे सामान, और उसके बाद जब भी पैसा किसान के क्रेडिट कार्ड में जाता था वो कट जाता था। सेम एज ए क्रेडिट कार्ड है। कब चालू किए थे, 1986 में। और क्या है, एलटीआईएफ किससे रिलेटेड है, अगर आपसे सवाल पूछता है कि क्या है ये एलटीआईएफ, तो आप बताएंगे दीर्घकालीन सिंचाई, बस इतना ही पूछेगा। तीसरा और क्या है, नाबार्ड मतलब ग्रामीण विकास में ये कैसे काम कर रहा है, आप देखिए ग्राम का विकास कैसे हो रहा है।
तो आप देखेंगे ग्राम का विकास हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर से फंड दे दिया, कैसे भैया, रोड बना दिया आपके लिए, बिजली की व्यवस्था कर दी, नल की व्यवस्था कर दिए, क्रेडिट दिए, उर्वरक लेके आ जाइए आप लोग, सिंचाई करवा दी, अरे सब डेवलपमेंट हो गया, सारा जो है भारत लहलहा रहा है। तो आप समझ रहे हैं नहीं, कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम किया है वो आपको जानना है। तो LTIF दीर्घकालीन सिंचाई के लिए, ठीक। और बोले और अगर ऐसा हो रहा है कि अभी भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, अभी भी हमें जो है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना है, क्योंकि अभी जो क्या हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा उर्वरक डाल दे रहे हैं भूमि पर, हम बहुत ज़्यादा जो है वह क्या कर रहे हैं कि रासायनिक खाद डाल दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन हो जा रहा है, वो जो है वह अब क्षरित हो जा रही है, अपघटन हो जा रहा है उसका बहुत ज़्यादा। तो उससे बचाने के लिए कि वो जो घाटा ना हो भूमि का, लैंड का, उसको बचाने के लिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना पड़ेगा। और इसी के लिए आप देखेंगे अम्ब्रेला कार्यक्रम चलाया जाता है, किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा 2007 में। एक जो ऊपर छुटा है वो ये है रुपे KCC, रुपे कार्ड भी लगता है, सेम आपको पता है जैसे क्रेडिट कार्ड होता है वैसे रुपे वाला डेबिट कार्ड होता है। तो ये जो है किसने चालू किया था, नाबार्ड ने। तो आपसे अगर सवाल पूछता अम्ब्रेला कार्यक्रम क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। LTIF क्या है, तो आप बताएंगे कि दीर्घकालीन सिंचाई, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे 92 में MF यानी कि मोहम्मद फ़िदा हुसैन नहीं, ये होता है माइक्रो फाइनेंस। तो ये जो फाइनेंस है 92 में चालू किया था, जिसमें दे दिया जाता था लोन SHG को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ये भी बताया है, आप प्लीज़ डू चेक इट डिस्क्रिप्शन में, ये सारी बातें हो चुकी हैं हमारी। तो इस तरीके से जो है ये काम होता है। एक अंतिम है कि 1975 में बना RRB, इसका काम क्या होता है, तो आप जानेंगे कि आंचलिक एरिया में बैंकिंग सुविधा का विस्तार, यानी कि ऐसे एरिया जो बहुत रिमोट एरिया हैं, अंचल के अंदर, आंचल के अंदर, यानी कि भारत के जो एकदम कोना का, दूर दराज का एरिया, सुदूर एरिया, रिमोट एरिया, वहाँ पास जो है वो बैंक का विस्तार करेंगे। RRB वहीं लगती भी है, आपने देखा भी होगा। क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि आप देंगे ऋण, किन्हें देंगे ऋण, तो आप बताते हैं किसानों को देंगे, लघु उद्यमियों को देंगे, महिलाओं को देंगे, ऐसे वर्ग जो कमज़ोर हैं उनको देंगे। तो तब जाके जो होगा वो ग्राम का विकास होगा। तो ग्राम के विकास के लिए ये काम किया, ग्राम के विकास के लिए ये काम किया, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, रिकैपिटल करेंगे, और बोलते हैं कि क्या देंगे, पूंजी देंगे, कैपिटल देना, मतलब किसी को भी पूंजी देना। किसे पूंजी दोगे, बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में देंगे। किसे देंगे, ऐसा जो रोज़गार करे। तो स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है जिस व्यक्ति को, उसको जो है वो कैपिटल देना, उसको पूंजी देना, ये काम किया गया है किसके द्वारा, RRB के द्वारा। तो सवाल आपसे पूछेगा कब बना, क्या काम है, कौन सी कमेटी थी, किसके लिए, नाबार्ड के लिए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इसे इसलिए बताया गया क्योंकि आप देखेंगे सिलेबस में है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए बैंकों की भूमिका। तो ग्रामीण विकास के लिए अगर आप बात करना चाहें बैंकों की भूमिका की, तो उसमें 3 नाम आते हैं। पहला आता है नाबार्ड, दूसरा आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB, तीसरा नाम आता है सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक। तो आप देखेंगे कि नाबार्ड आपका क्लियर कट, वहाँ से सवाल आपके बनते हैं सामने सामने। तो RRB भी एक सवाल आता है दिमाग में कि RRB की क्या भूमिका होगी। तो RRB की कोई विशेष भूमिका नहीं रही। आप देखेंगे कि एक सिंपल सा पैटर्न है, नाम याद रखने लायक बस खाली 1975 है। बोल रहे हैं कोई योजना चलाता है, तो नहीं, इसकी जो है वह इतनी वो नहीं है, क्रेडिट की ये योजना चला रहा है। अभी बोल रहे हैं कौन योजना चला रहा है, तो बोलते हैं नाबार्ड चलाता है। आपने देखा किस तरीके से नाबार्ड जो है वह काम कर रहा है, ठीक। तो योजना जो बड़े लेवल पर काम है, जो इंडिया के लेवल पर काम है, वो ये करता है और इसी को ये लोग सब इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक। तो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़